अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया था और चिंगारी इतनी तेज भड़क गई कि इसने विकराल रूप ले लिया। लेकिन आग जो लगी थी बहुत ही भयावह थी। लोगों की जान नहीं गई, जो सामाने थी ये पूरा कर था। बाहर ऐसा हुआ है, सबका दीवार, इनका दीवार फट गया, वो सामने है वो दीवार फट गया, वो दीवार देखिए सब एकदम नया नया मकान एकदम बहुत लग गया। केबल लाइन नहीं कटती तो पूरा उधर कॉलोनी में लग जाता है। लाइट हम लोग कटवाए ना, फिर उसके बाद एक तो हम लोग का जैसे सरकारी पानी आता है वो काट गया था। जो है सब कल वोट देने गया था सब, तो इसका अगल बगल में जो रिश्तेदारी था सब आया, सब देख के गया अपना। कल सुबह तक वो सब फिर आ जाएगा। नमस्कार, देख रहे हैं आप बतंगड़ न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशरंगीना। वाराणसी में इस समय हम मौजूद हैं और वाराणसी के कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी हुई है सिलेंडर ब्लास्ट से। जी हां, बता दें कि जैतपुरा थाने के अंतर्गत ये इलाका आता है, भरत नगर कॉलोनी, और यहां पर अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया था और चिंगारी इतनी तेज भड़क गई कि इसने विकराल रूप ले लिया। वहीं बता दें कि स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इन्फॉर्म किया। दमकल विभाग आई, लेकिन क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है और सकरी गलियों के कारण दमकल जल्दी पहुंच नहीं पाई थी, जिससे आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया। और सूचना मिलते ही यहाँ पर आबादी की अगर बात करें तो 100 मकान हैं, जिसमें लगभग जो है कितने हजार लोग रहते हैं और उनकी जान जो है वो आज बहुत बड़ी जोखिम में थी। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर बगल में जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी के भरत नगर कॉलोनी के बगल में मौर्या बस्ती है। उस मौर्या बस्ती में झुग्गी झोपड़ियों की जो है वो 20 से 25 झुग्गी झोपड़ियां हैं जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं वो बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं, रोहिंग्या बताए जा रहे हैं। वो फिलहाल अभी इलेक्शन में वोट डालने के लिए गए हुए हैं, यहाँ पर वो नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बस्ती में, उनकी मौर्या बस्ती में पूरी आग लग चुकी है और 16-17 गैस सिलेंडर भी फट गए हैं, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। मेरा नाम सुदामा यादव एडवोकेट। सुदामा जी, आग कैसे लगी यहाँ पर? अब आग को तो बताया नहीं जा सकता कि कैसे लगी। अब जब देखा नहीं गया, मालूम नहीं है, तो किसी का नाम लेना या किसी को एलिगेशन करना ये अच्छी बात नहीं है। अब आग तो लगी थी, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से तो लगी ही आग। लेकिन आग जो लगी थी बहुत ही भयावह थी। वो आप जान लें मैम कि लोगों की जान नहीं गई, जो सामाने थी ये कूड़ा करकट था, जैसे ये बीनने वाले लोग थे, कूड़ा बीनने वाले लोग। जी जी, ये जो डंप किए थे ये काफ़ी सामाने उनकी जली हैं। कुछ ट्रॉली जो 3 पहिया ये ट्रॉली होती है, कुछ ये जो है उनका क्या सामाने थी, खाने पीने की सर सामान, ये सब घरेलू जो चीज़ें थी काफ़ी जली। क्योंकि उनके अनुसार उनका नुकसान बहुत हुआ है। ये झोपड़ी वाले कितने साल से रह रहे थे यहाँ? तो काफ़ी दिनों से रह रहे हैं और ये अभी समझ लीजिए कम से कम 10 बरस से। 10 हाँ। तो क्या उनको अभी सूचना नहीं मिली कि उनकी झुग्गी झोपड़ी में आग लगी? मालूम हो गया है उनको, कोई ना, हाँ उनके भाई परिवार इधर अगल बगल रहते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जो है, तो उनको पता चल गया है कि हम लोगों की झोपड़ी जो है जल गई। कितनी झोपड़ियाँ होंगी यहाँ पर? कम से कम 50 झोपड़ियाँ थी। 50 झोपड़ियाँ? तो उनके सिलेंडर वगैरह भी फट गए? हाँ देखिए, छोटे थे बड़े थे, अब उसमें आवाजें नहीं आ रही थी, इतना माने काफी इतना वो था, वो ब्लास्ट था, धुआं था, इतना लपट थी उसकी, आप देखिए मोबाइल से। तो मतलब जैसे कहा जा रहा है कि नुकसान भारी हुआ है। भारी हुआ है, जी जी, नुकसान तो काफी भारी हुआ है। गरीब का अगर एक ठो जो है बर्तन भी टूट जाता है या 2-4-10 किलो राशन भी नुकसान हो जाता है तो उसके लिए तो बहुत है। अब बीनने वाले हैं, बीन करके लाते थे, उसको बेचते थे और कैसे कैसे करते थे, तो नुकसान तो बहुत हुआ है। हमारे आपके कहने के लिए है ना भाई कि वो झुग्गी वाले झोपड़ी वाले, लेकिन उनका नुकसान हुआ है। दर्द जिसको होता है वो न जानता है, हम आप क्या जानते हैं। कि बता दें कि पिछले दिनों आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा कि लखनऊ में कई झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई थी। अब बड़ी खबर बनारस से आज आई है कि बनारस में भी लगभग 50 झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने के कारण जलकर झुग्गी झोपड़ी खाक हो चुकी है, उनके सामान जलकर खाक हो गए हैं। बड़ी खबर ये है कि झुग्गी झोपड़ी वाले इस समय यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो बांग्लादेश गए हुए हैं, पश्चिम बंगाल गए हुए हैं और पश्चिम बंगाल में वोट देने गए हुए हैं। लेकिन दमकल की गाड़ियां यहाँ आई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई और उन्होंने आग पर काबू पाया। जो लोगों ने देखा है आग, उनसे बात करते, क्या आप लोगों ने देखा? और हम कहना चाहेंगे कि अगर प्रशासन चाह दिया होता तो काफी सामानें बच गई होती। अच्छा,
अच्छा, ऐसा भी है। ऐसा भी आप सामने देख लीजिए, उधर कैमरा लगा दीजिए। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, देखिए ये पंचर हुई हैं, बिगड़ी हुई हैं, आप देख लीजिए। और रास्ता ब्लॉक है। और इसके बाद जो है, अगर समय से अगर आ गए होते तो अगर 10-5 मिनट विलम्ब हो गया होता तो कुछ न कुछ बड़ी राहत हो गई। आग लगने के कितनी देर बाद आई है फायर ब्रिगेड? कम से कम 1 घंटा पौन घंटे बाद आई है गाड़ी। 1 घंटे पौन घंटे गया था, पूरा दाम पूरा तहस नहस हो गया था। बहुत काफी देर से फोन हो रहा था, फोन पे फोन, लेकिन फोन कोई उठा नहीं रहा था, फोन कोई उठा ही नहीं रहा था। हाँ, तो आप लोगों ने आग लगते हुए हाँ, हम लोग देखे, हम लोग यही रहते हैं, हम इसी ये मेरा घर है, हम लोग देख रहे थे पूरी घर में, बाप रे बाप, ऐसा आग कि हम लोग दहल गए देखकर। पहली बार ऐसा हुआ है, सबका दीवार, इनका दीवार फट गया, वो सामने है वो दीवार फट गया, वो दीवार देखिए, सब एकदम नया नया मकान, एकदम सब एकदम तहस नहस। झोपड़ियाँ थी ये कितने सालों से? ये कम से कम 10-15 साल से हैं सब यहीं पर। हाँ, यहीं पर मतलब क्या कैसे गुजारा बचा? सब अपना बीनते हैं, सब अतर से कूड़ा कबाड़ा बीनते हैं, बदलते हैं, बेचते हैं, सब अपना खाते हैं, रहते हैं। अब तो पूरा एकदम जमीन खाली हो गई। हाँ, अब हो गया। अब ये कोई यादों का है। अच्छा, उसने रहने के लिए दिया? हाँ, वो अपना भाड़ा उड़ा लेते हैं, देते हैं, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहने दे झुग्गी वालों को, तभी ठीक है। तो कैसा लगा आंटी जी? आपने कहा था कि आग बहुत ऊंचा उड़ गया था। बहुत ऊंचा उड़ रही थी आग तो। हाँ, तब क्या हम बगल ही में रहते हैं, देखे थे, बहुत लग गया। केबल लाइन नहीं कटती तो पूरा उधर कॉलोनी में लग जाता है। लाइट हम लोग कटवाए ना, फिर उसके बाद एक तो हम लोग का जैसे सरकारी पानी आता है वो काट गया था। अपना जो था अपना सब लोग अपना व्यवस्था किया अपने सेबुल से, पाइप से। अब फिर उसके लोगों ने ही आग पर काबू पाया, फायर ब्रिगेड लेट में आई। हम तब क्या पुलिस भी आई, दमकल भी, वो भी लेट में आया। गलियां भी तो काफी खराब है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करें, है ही तो है ही है। तब अभी जी क्या कहना चाह रहे हैं? 4 बजे के करीब आए तो देख रहे बहुत तेज आग का लपेट हो रहा था। अच्छा, आज शाम को 4 बजे आग लगी। 4 बजे। और जो है सब कल वोट देने गया था, सब जितना 25-30 घर था, जो सब कोई वोट एक साथ देने गया था। इसका अगल बगल में जो रिश्तेदारी था सब आया, सब देख के गया अपना। कल सुबह तक वो सब फिर आ जाएगा। आ जाएंगे। हम कल सुबह फिर आएंगे और उन लोगों से भी बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का दौर है। यहाँ से जो झुग्गी झोपड़ी वाले वाराणसी में रहते हैं वो गए हैं वोट डालने के लिए, और यहाँ पर भीषण आग लग गई, उनकी झुग्गी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। आग की वजह सीधे तौर पे अभी तक साफ नहीं हो पा रही है, हालांकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। आसपास के इलाके के लोग बता रहे हैं, आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश कुमार मोड़। कहाँ रहते हैं? हम बगल में रहते हैं। बगल में रहते हैं। क्या कहेंगे इतनी भयंकर आग को लेकर के? क्या लापरवाही कहाँ से हो गई? अब लापरवाही, अब गर्मी काफी है, हो सकता है मती चिंगारी उंगारी हो सकता है, वो इसीलिए अब चिंगारी अब कोई फेंका होगा, नहीं अपने आप धरा होगा। बिजली वगैरह? हाँ, बिजली लाइन था, हो सकता है लाइन से सर्किट वगैरह से हो जाता है। देखिए, लापरवाही बहुत है। अगर इस इलाके में हम आए हैं तो हमको पहुंचने में 1 घंटे लग गए, क्योंकि एक तो काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और देख सकते हैं कि यहाँ पर आग वगैरह जो है वो काफ़ी, ये देखिए स्थिति देखिए कि पूरा पेड़ वेड़ पूरा पकड़ लिया है। ये पूरा कचरा यहाँ पर भरा हुआ था और ये पूरे कचरे में ये अब स्मेल बहुत तेज़ी से आ रही है। और यहाँ पर अभी देखिए, अभी भी कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आग बुझ चुकी है और काफ़ी पुलिस प्रशासन, पुलिस बल यहाँ पर मौके पर तैनात था। और ये पूरा मैदान जो है अब दिख रहा है, यहाँ पर कभी किसी का आशियाना हुआ करता था, अब वो आशियाना खत्म हो चुका है। आग लगी कि आग लगाई गई, ये बात तो जो है वो सोचने वाली है। हालांकि वाराणसी में इस समय ये बड़ी खबर है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें बतंगड़ के साथ। मैं हूँ खुशरंग हिना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।